वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सिरप मिक्सल की, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन कौन से पेशेंट हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। सिरप मिक्सल, अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसके अंदर सफिक्सियम मौजूद होता है। मिक्सल ये 100 mg मिलीग्राम में भी होता है और DS यानी 200 मिलीग्राम में भी होता है और उसके अलावा मिक्सल टैबलेट फॉर्म में भी होता है यानी 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम टैबलेट फॉर्म में भी मौजूद होता है। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? तो नाज़रीन, मिक्सल जो है ये हाईक्यू फार्मा है जो इसको प्रिपेयर कर रही है। बेसिक इसका फंक्शन ये एंटीबायोटिक है। किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसा कि अमूमन बच्चों में बुखार रहता है तो आपने देखा होगा डॉक्टर सफिक्सियम सिरप दे देते हैं, एंटीबायोटिक जो सिरप है वो दे देते हैं। प्लेन एज वाइज इसको दे दिया जाता है। वो क्यों देते हैं? कि बैक्टीरिया को किल किया जा सके ताकि इन्फेक्शन कम हो। इन्फेक्शन जब होगा तो बुखार नहीं उतरेगा, चाहे आप ब्रूफेन पेनाडोल ये चीज़ें दे रहे हैं जिससे वक्ती तौर के लिए बुखार उतर जाता है, उसके बाद वही सिचुएशन रहती है। तो उस सूरत में डॉक्टर हजरात एंटीबायोटिक लाजमी रिकमेंड करते हैं ताकि बुखार का जड़ से ख़ात्मा हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जड़ से ख़ात्मा हो। तो नाज़रीन, इसको बुखार के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा अगर बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन है तो उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। या आंतों के अंदर सोजिश है, आंतों के अंदर इन्फेक्शन है, उस सूरत में भी डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड करते हैं। और उसके अलावा जैसा कि लूज़ मोशन लगे हुए हैं, डायरिया है, तो उसमें भी डॉक्टर हजरात इसको रिकमेंड कर रहे होते हैं। और जैसा कि बड़ों में हम बात करें तो पोस्ट ऑपरेट हो जाता है, आफ्टर सर्जरी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट भी यूज़ करवाते हैं। उसके अलावा ENT या कोई भी आपकी सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद डॉक्टर हजरात जो आपका वाउंड है ऑपरेट को मद्देनज़र रखते हुए इसको रिकमेंड करते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह मिक्सल को डिफरेंट वेज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है, ज़ख़म है, थ्रोट इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, नमूनिया है, तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में आपको ईज़िली हर फार्मेसी से ये अवेलेबल है। आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए तो जो इसका सफिक्सियम साल्ट है उसमें आप ले सकते हैं। जिन जिन कोई प्रॉब्लम्स हो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी डोजेज की बात करते हैं, जो मिक्सल है सफिक्सियम है 100 mg मिलीग्राम है, वो हम 6 मंथ से लेके और 3 ईयर तक हम दे सकते हैं। उसकी डोज़ BD होती है यानी 1 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। जैसा कि 3 ईयर प्लस में एज आ जाता है, एज और वेट को मद्देनज़र रखते हुए फिर उसको मिक्सल 200 मिलीग्राम की डोज़ दी जाती है या OD दे दी जाती है। ये BD में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है यानी 5 साल जो प्लस है उसको हम फिर BD डोज़ पे रखेंगे यानी सुबह शाम। अगर जैसा कि 3 साल से अबव 5 साल तक है फिर उसमें हम OD डोज़ रखेंगे यानी 1 चम्मच दे सकते हैं। और इसी तरह नाज़रीन, जो 10 ईयर एज प्लस होता है उसमें हम 200 मिलीग्राम इस्तेमाल करते हैं, 200 mg टैबलेट इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह 15 से 18 प्लस एज है उसमें हम जो है ना 400 मिलीग्राम को रिकमेंड करते हैं। और जो 10 एज है उसमें हम OD यानी सफिक्सियम को 200 मिलीग्राम आप एक रोज़ाना टैबलेट दे सकते हैं। जैसा कि 15 साल प्लस है, वीक है, एज वाइज है और वेट कम है, वीकनेस है, तो उसमें हम 200 मिलीग्राम की जो डोज़ है वो हम एक टैबलेट सुबह और एक शाम दे सकते हैं। यानी डेली की कैलकुलेशन जो डोज़ है 400 मिलीग्राम पर डे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक है आप उसको 5 to 7 डेज़ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल नहीं करवा सकते? तो नाज़रीन, जिनको स्किन एलर्जी होती है यानी इससे एंटीबायोटिक से एलर्जी है वो हरगिज़ इसका इस्तेमाल ना करें।
अच्छा, और उसके अलावा सम पेशेंट इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको अब्डोमिनल पेन हो जाती है, अब्डोमिनल क्रैम्प स्टार्ट हो जाते हैं, वोमिटिंग नोज़िया फ़ील होता है। तो नाज़रीन, ये थे साइड इफ़ेक्ट। जिनको स्किन एलर्जी है वो हरगिज़ इसका इस्तेमाल ना करे, और इसको और भी बहुत सी डिज़ीज़ में इस्तेमाल करवाया जाता है, जैसा कि एक्नी है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो उस सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा, घर वालों का ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।